हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज अगर मार्केट देखें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल जैसे हमने बात किया था कि 23,300 के आसपास, 23,300 मतलब 23,400 से 23,350 के आसपास अगर कहीं पे भी ओपनिंग होती है इस जोन में तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट मतलब मॉर्निंग सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 570 तक गया था। 360 से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली हुई थी। उसके बाद से फिर से ये अपने पुराने लेवल पे आ चुका था जैसे हमने बात की थी। फिर उसके बाद से फिर रैली हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 23,600 के आसपास और फिर क्लोजिंग 23,600 के नीचे ही हुई है। ठीक है, ये तो रहा आज का दिन। कल का दिन कैसे होने वाला है और आने वाले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, जैसे डाउ जोन्स पॉजिटिव था, S&P 500 नेगेटिव थी, नास्डैक भी नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद से एशियन मार्केट की बात करें तो निकाई नेगेटिव है, ताइवान हैंग सेंग पॉजिटिव था। उसके बाद से अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल फिर से एक बार 95 पे चला गया है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी 5,000 के ऊपर आ चुका है। और USD INR की बात करें तो नेगेटिव है, 92.37 है। और बहुत टाइम पहले मैंने बताया था कि ये आने वाले टाइम में 95 98 तक पहुंच जाएगा। अभी देखें तो रिसेंटली 92.48 तक आया है और आने वाले 2-3 महीने में हो सकता है कि 95 भी हमें देखने को मिल जाए। अगर बॉन्ड की बात करें तो 5 ईयर यील्ड जो है वो 0.89% नेगेटिव है, 6.53 के आसपास है। हाई गया था 6.43 है। अभी 10 साल का देखें तो पॉजिटिव दिख रहा है 6.7, और 30 साल का देखें तो 7.5%। इसके अलावा अगर हम चाइना का देखें तो 1.83%, जापान का 2.26%, और उसके बाद से ब्राज़ील का बहुत सही है, 14% का रिटर्न दे रहा है। रसिया का भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज जो मेटल्स और माइनिंग के स्टॉक्स थे, जैसे टाटा पावर ऑलमोस्ट 5% था, NMDC 2% था, तो ऐसे स्टॉक बढ़े हैं आज। उसके बाद से टेलीकॉम, रिटेलिंग और ऑटो सेक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स थे। तो HDFC बैंक में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये 800 के आसपास दिख रहा है, 820 से 800 के आसपास। ठीक है, और अभी रिसेंट हाई देखें, मतलब लो देखें तो 815 के आसपास गया था। अभी आज ऑलमोस्ट 845 के आसपास क्लोजिंग हुई है इसकी, और क्लोजिंग काफ़ी सही दिख रही है, मतलब वीकली कैंडल पे भी। बट आने वाले टाइम में ये जो लेवल है जो हमने मार्क करके रखा है 800 से 850 के आसपास, ये जो रेंज है, इस लेवल को सस्टेन करता है या फिर इसके नीचे आ जाता है। क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन भी देखें तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अभी आने वाले इस वीक में पता चलेगा कि ये जो जोन है 800 से 850 का, वो लेवल कितना सस्टेनेबल है इस वीक के लिए और आने वाले वीक के लिए भी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें HDFC बैंक जो है वो ऑलमोस्ट 760 720 के आसपास दिख जाएगा, अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है तो। ठीक है, अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें, मतलब 45 पॉइंट का ही डिफरेंस है 800 से। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अभी 1397 मतलब 1400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली इसका जो लो देखें तो वो 1300 के आसपास था। ठीक है, और हमने बात की थी कि आने वाले टाइम में हो सक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एक बार ये इस ट्रेंड लाइन पे दिखे। हो सकता है कि 1200 पे भी दिखे, और या फिर आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही साइडवेज रहा तो हमें 1300 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो अभी मेन है वो ये इस लेवल पे है, कि मतलब ये जो लेवल है 1300 का, वो काफ़ी क्रूशल है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर 1300 के आसपास आता है तो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, मतलब पहले तो ये रेजिस्टेंस की तरह था, फिर ये अभी आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर इस लेवल पे कभी भी आता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। ठीक है, टाटा पावर की बात करें तो अगर यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो ये 480 तक जा सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल पे बेसिकली क्या है कि ये काफ़ी अच्छा रेंज है 416 के आसपास। तो अगर 416 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 440 450 के आसपास रहेगा, और फिर हमारा टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट 480 का। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाता है फिर हमें फिर जो हमारा लेवल निकल के आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 580,
आई मीन 560 एंड 640 का। तो ये 4 लेवल हैं आने वाले टाइम में रिलायंस पावर में, आई मीन टाटा पावर के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लेवल है ना 416 का, 416 के आसपास, इस लेवल पे ब्रेकआउट आए, 440 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और दो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 440 का, बट इसके ऊपर अगर ट्रेड स्टार्ट होता है तो 480 ईजिली आ जाएगा। हो सकता है कि मतलब आने वाले अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमें ईजिली 480 तक दिख जाए। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील पे बहुत टाइम पहले हमने बताया था कि 220 के आसपास टारगेट रहने वाला है, और उसी लेवल, उसी के आसपास जाके फिर ये नीचे आया था, ऑलमोस्ट 180 के आसपास आ गया था। और अभी देखें तो अभी आज फिर से एक बार इस लेवल पे एक ठीक ठाक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखो मेन ये रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस, अभी क्या है कि अभी सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर 180 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे की साइड में 160 के लेवल पे हमारा एक दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 180 का, ऑल्दो आज ऑलमोस्ट 4.5-5% ऊपर था, 195 के आसपास क्लोजिंग हुई है, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 220 पे ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एम के टूल्स लिमिटेड करके। अभी रिसेंटली देखें तो इसका जो सपोर्ट बना है 80 के आसपास बना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 960 के आसपास रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 1050 का रहेगा। अब बेसिकली ये जो स्टॉक है इसमें मधुसूदन केला जो एक रिनाउंड इन्वेस्टर है, उनका स्टेक है इसमें, और काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले 3 से 5 साल में, मैक्सिमम 5 से 7 साल लेके चलते हैं, ठीक है। आने वाले 5 से 7 साल में जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो करने वाली है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, या फिर जो एएमसी है, या फिर ब्रोकिंग है। ये मतलब 3-4 जो मेन मेन है, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप छोटे भी जो एएमसीज हैं, एडलवाइज हो गया, जेम फाइनेंस हो गया, ये छोटे छोटे जो प्लेयर हैं ना, आने वाले 5 से 7 साल में अच्छा खासा बनेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखो तो इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, उसके बाद से जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एसआईपी का इन्फ्लो देखो, डीआईआई की इन्वेस्टिंग देखो, तो उससे पता चलता है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आने वाले 5-7 साल तक ये ईजिली चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर हमारा इन्वेस्टमेंट भी बनेगा। पहले क्या होता था कि पहले लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखते थे, बट आज के टाइम पे मोस्टली जो लोग हैं उनके अकाउंट में देखो तो अगर डीमैट में ही कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, चाहे वो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, वो बात की बात है। प्लस म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा चल ही रहा है सबका। तो इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में ये जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, एएमसी इंडस्ट्री है, एनबीएफसी है, ठीक है, ये कितनी बड़ी होने वाली है। तो मैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में जितनी भी एनबीएफसी हैं, बेसिकली जो एएमसी है और ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, तो उस पे मैं एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, और कुछ कंपनीज की एनालिसिस करने वाला हूँ टेक्निकल बेसिस पे और फंडामेंटल बेसिस पे, ठीक है। ताकि आइडिया लगे कि मतलब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कितनी है, और ये सीआरआर कितना बन रहा है, और आने वाले टाइम में अगर किसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ तक हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, ठीक है। ऑल्दो इस सेक्टर पे, पर्टिकुलर सेक्टर पे मैंने कभी, मतलब मेरी नज़र में 4-5 कंपनीज थी, उसको मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ, बट ऐसे मतलब फुल फ्लेज्ड नहीं बनाया था। ऑटो सेक्टर पे है, और उसके बाद से डिफेंस सेक्टर पे बनाया था, जीडीपी वगैरह पे, मतलब 4-5 सेक्टर कवर किए हैं, बट ये वाले सेक्टर पे नहीं किया था। तो इस वाले सेक्टर पे मैं कवर करने वाला हूँ। अभी बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी आने वाले टाइम में, आई मीन कल के लिए या फिर परसों के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जो डेली कैंडल है या फिर वीकली कैंडल है, अगर इसको, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, थोड़ा सा एक जो व्यू है वो चेंज होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, मतलब जैसे चल रहा है, जैसे प्राइस एक्शन बना है, मुझे लगता है
कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल इजीली आने वाला है, मतलब 24,200 का, ठीक है, क्योंकि ये लेवल टेस्ट हो चुका है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मतलब इस वीक इजीली मुझे मतलब श्योरिटी है कि इंडियन मार्केट 24,000 के आसपास आ जाएगी, मतलब 2-3 दिन जो भी ट्रेडिंग सेशन है इस वीक में। तो एक बार हो सकता है कि नीचे भी आए, अगर नीचे आया तो इस लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट अपना यही रहेगा 23,400 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर अपना दूसरा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट अभी के लिए 23,800 के आसपास रहेगा, और अगर 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 24,000 और फिर 24,200। बेसिकली क्या है कि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और जब ऐसे जाएगा तो थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो मंथ है, इस मंथ की क्लोजिंग जो है वो 24,400 के आसपास ही होने वाली है, 24,400 से 24,600 के आसपास, मतलब इस मंथ की क्लोजिंग हो सकती है। बाकी देखते हैं कि कैसा मंथ वीकली वीकली क्लोजिंग कैसे रहती है, ठीक है।